हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में आप सभी के साथ में 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चौकी लगाएं, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान शिव माता पार्वती की फ़ोटो को स्थापित करें। अच्छे से फ़ोटो को साफ़ कर लीजिए और उसके बाद पूजा में विराजित करें। अब पूजा कितने समय करनी है, आपको किस समय करनी है? आप पूजा सुबह शाम को किसी भी समय कर सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा कभी भी किसी भी काल में किसी भी समय में करी जा सकती है। इसके बाद भगवान का तिलक करेंगे। अच्छे से चंदन कुमकुम लगाकर तिलक करेंगे, पर भोलेनाथ को सिर्फ चंदन से तिलक करेंगे। माता को हल्दी कुमकुम लगाएं। माता को कुमकुम से तिलक ज़रूर से करना है। और शिवरात्रि के ही दिन, एकमात्र शिवरात्रि वैसा दिन है जब भोलेनाथ को भी आप कुमकुम लगा सकते हैं। अब शिव जी का अभिषेक कराएंगे। तो मैंने शिवलिंग को विराजित किया है। अब 16 सोमवार के व्रत आप कब शुरू करें? 16 सोमवार के व्रत आप सावन, माघ किसी भी महीने में शुरू कर सकते हैं। और आप कोई दूसरा महीना हो तब भी कोई भी अच्छा सोमवार देखकर व्रत शुरू कर सकते हैं। अब मैंने भगवान शिव का शिवलिंग का अभिषेक कराया है। भगवान का गंगा जल से, कच्चे दूध से, पंचामृत से अभिषेक कराएं, पुष्प से अभिषेक कराएं और उसके बाद फूल बिछाकर भगवान को आसन बिछाकर फूलों का, चावल का या फिर बेलपत्र का भगवान को विराजित करेंगे। तो सबसे पहले गंगा जल से, फिर साफ जल से, फिर कच्चे दूध से। इसी के साथ साथ आप पंचामृत ले सकते हैं, यानी जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये सब मिलाकर आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करा सकते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित महीना है, इसीलिए इस महीने से तो सावन सोमवार 16 सोमवार के व्रत शुरू करना बहुत अच्छे माना जाता है। 16 सोमवार आपको व्रत रखने होते हैं और 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करना होता है। प्रत्येक सोमवार सब अलग अलग तरीके से व्रत रखते हैं। कोई फलाहार व्रत रखता है, कोई एक समय भोजन करके व्रत रखता है, कोई दिन भर सिर्फ निर्जल रहकर या पानी पीकर व्रत करता है। तो सभी की व्रत करने की पद्धति अलग अलग होती है। नॉर्मली आप दिन भर फलाहार भोजन करके शाम को एक टाइम अन्न खा सकते हैं, उसमें चूरमे का प्रसाद इत्यादि खाकर व्रत को खोला जाता है। मैंने यहाँ पर अब शिव जी को विराजित करने के लिए फूल बिछा लिए हैं। उसके बाद उस पर नाग देवता को विराजित करेंगे और फिर भोलेनाथ को विराजित करेंगे। फिर भगवान का तिलक करेंगे। तिलक करने के लिए आप सफ़ेद चंदन, पीले चंदन का यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप जो है विभूति यानी जो भस्म होती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। भगवान का अच्छे से तिलक करने के बाद हम दुर्वा अर्पित करेंगे, गणपति जी को भी और नंदी जी को भी, क्योंकि नंदी जी को वो भोग की तरह अर्पित करी जाती है और गणेश जी को दुर्वा पसंद है, इसलिए उन्हें अर्पित करते हैं। फिर पुष्प चढ़ाएंगे, जो भी फूल आपको मिल जाए, लाल, पीले, सफ़ेद, किसी भी कलर के फूल आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर पीले रंग के और सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित किए हैं। माता गौरी को यानी पार्वती माता को लाल रंग के फूल चढ़ाएं। जो सावन सोमवार में पूजा होती है वो तो सिर्फ भोलेनाथ की होती है, पर 16 सोमवार की पूजा माता गौरी की भी करी जाती है। आप मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, वहाँ आपको पूरा शिव परिवार मिल जाएगा। या फिर आप जो है अपने घर पे इस प्रकार से शिवलिंग की और माता पार्वती और शिव जी की पूजा कर सकते हैं। अगर शिवलिंग नहीं हो तो आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। फूल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, मोली चढ़ाएं और फिर माता को चुनरी भी उड़ाएं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर मैंने सब फूल चढ़ा दिए भगवान को, पुष्प की पत्ती। इसके अलावा आपके पास मदार के फूल हों, मदार के पत्ते हों, अपराजिता के पत्ते हों, फूल हों, शमी के पत्ते, भस्म, भांग इत्यादि चीज़ें भी भोलेनाथ को अति प्रिय है और इसीलिए वो सब भी उन्हें चढ़ाया जाता है। अब जनेऊ चढ़ाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं कच्चे सूत को 7 बार हाथ पे लपेट कर वो भगवान को जनेऊ के रूप में चढ़ा रही हूँ। 16 सोमवार के व्रत कर कौन सकता है? कोई भी 16 सोमवार के व्रत कर सकता है। ऐसा कुछ भी नियम नहीं है कि यही व्रत रखेंगे या कौन नहीं रख सकता। कोई भी भगवान शिव के 16 सोमवार के व्रत कर सकता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी भी मनोकामना के लिए 16 सोमवार के व्रत करे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ 16 सोमवार में प्रत्येक सोमवार को आप कुछ दान पुण्य कर सकते हैं। शिव मंदिर जाकर भक्तों में प्रसाद बांट सकते हैं, केले, नारियल इत्यादि, चुनरी, जैसे अब सावन आ रहा है तो हरी चूड़ियाँ बांट सकते हैं। अब मैं प्रसाद अर्पित कर रही हूँ। प्रसाद में आप भगवान को मेवे, फल इत्यादि चीज़ें अर्पित करें। हर सोमवार को आप अलग अलग मिठाई चढ़ा सकते हैं। किसी दिन चूरमा, किसी दिन हलवा, खीर,
पेड़ा कुछ भी चढ़ाया जा सकता है। और ये भी होता है 16 सोमवार में कई लोग सिर्फ चूरमा खाकर ही व्रत खोलते हैं, तो आप हर सोमवार को चूरमा बना सकते हैं। अब दीपक प्रज्वलित करके दीपक का पूजन करेंगे, फिर 16 सोमवार की कथा करिए और कथा करने के बाद आरती करके आपकी 16 सोमवार व्रत की पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब आपको व्रत का उद्यापन कब करना है? जब 16 सोमवार पूर्ण हो जाएं, उसके बाद 17वें सोमवार पर आपको उद्यापन करना है। उद्यापन में लोगों को भोजन कराएं, 16 सोमवार व्रत की कथा की जो पुस्तक होती है उसको वितरित करें, माता को श्रृंगार चढ़ाएं। आप या तो पहले सावन के आप जो पहले 16 सोमवार का व्रत जिस दिन से स्टार्ट करेंगे उस पर माता को श्रृंगार चढ़ा दें, या फिर अंतिम व्रत के दिन आप उद्यापन के समय माता को श्रृंगार चढ़ाएं। साथ ही साथ आपको जो है ये व्रत अगर बीच में छूट जाए, अब 16 सोमवार है, बीच में कोई कारण हो सकता है जिस कारण से आप व्रत नहीं रख पाए हो, उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? आपको ऐसा नहीं मानना है आपका व्रत खंडित हो गया। काफ़ी लोग वापस से पहले सपोज़ आपने 10 व्रत कर लिए और बीच में आपका कोई व्रत छूट गया, तो कोई बात नहीं, आप उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके आगे किया हुआ व्रत आपका 11वां व्रत ही माना जाएगा। इस तरीके से आपको 16 सोमवार व्रत की पूजा करनी है। क्या क्या चढ़ाएं, क्या क्या करें, मैंने आपको सब इस वीडियो में बताया और करके भी दिखाया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो 16 सोमवार की व्रत कथा होती है वो मेरे चैनल पर डली हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हर हर महादेव।